Dear students and viewers, I'm मोहम्मद मनीफ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तो फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। ये क्या चीज़ है स्टोइकियोमेट्री? ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कैलकुलेशन के बारे में। मीट्री के मीटर किसे कहते हैं? मेजरमेंट। इसमें हम मेजर करते हैं। किस चीज़ को मेजर करते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं या फिर प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन करते हैं या फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डीपली स्टडी अबाउट दी क्वांटिटेटिव। ये लिखे मैंने क्वांटिटेटिव रिलेशन हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में जो चीज़ें केमिस्ट्री में रिएक्शन करती हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास है H2 + Cl2, ये मिलकर क्या बनाते हैं जी? ये बनाते हैं ACl। तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्री में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहला रिलेशन ये पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का आपस में क्या रिलेशन है, या फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशन है, या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के लिहाज से, अमाउंट के लिहाज से। कि इस रिएक्शन कोई भी केमिकल जब आप रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए उसको लिखते हैं तो उसके लिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपकी जो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी फिर आपको अगर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी नोन है आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से दूसरी की क्वांटिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोन है, उसकी अमाउंट नोन है, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से दूसरी की अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोन है या उसकी अमाउंट आपको फाइंड है तो आप प्रोडक्ट की उसकी अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री से मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये C+O2 ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभी इस इक्वेशन को अगर आप पढ़ें किसके हिसाब से? मोल के हिसाब से, तो क्या है इक्वेशन शो कर रही है कि 1 मोल जो है किसका? कार्बन का रिएक्ट करते हैं किसके साथ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। और आपको क्या मिलता है? 1 मोल आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 और दे प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को अगर आप इसको पढ़ें किसके हिसाब से? मास के हिसाब से पढ़े तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था किसी भी चीज का 1 मोल किसके बराबर होता है? उसकी मास के बराबर होते हैं। कौन सी मास? जो आप किस में लेते हैं? ग्राम में। फॉर एग्जांपल कार्बन के 1 मोल किसी इक्वल होगा मास के हिसाब से? कार्बन की मास होती है 12, तो कार्बन के 1 मोल में होंगे 12 ग्राम। इस तरह O2 ऑक्सीजन की मास होती है 16, O2 कितनी होगी? 32। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ग्राम होंगे? 32 ग्राम होंगे। तो 1 मोल ऑफ कार्बन रेट में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको आप डिस्क्राइब करें किसके हिसाब से? ग्राम के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में 12 ग्राम कार्बन के रिएक्ट करते हैं 32 ग्राम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास कितनी होती है? कार्बन की होती है 12 और ऑक्सीजन एक की होती है 16, दो की कितनी होगी? 32। दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो इस इक्वेशन को अगर आप ग्राम के हिसाब से करें तो ये बनती है 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड दे will produce 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोइकियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं?
फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है ये रिएक्शन करें, आप किस में, इंडस्ट्री में करें। ज़ाहिर इंडस्ट्री में अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन से बनानी है तो इंडस्ट्री में जो चीज़ बनती है वो कमर्शियल स्केल में बनती है, ज़्यादा अमाउंट में बनती है। फिर आप क्या करेंगे, ज़रा आपको 12 ग्राम तो नहीं चाहिए, आप इसकी अमाउंट को टन के हिसाब से लेंगे, इसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लेंगे। तो ज़रा जब दोनों रिएक्शन आपके ज़्यादा मिकदार में होंगे तो प्रोडक्ट भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा मिकदार में होगी। लेकिन इसमें हमने ये लाजमी है कि जिस रेशो से आप कार्बन की अमाउंट को बढ़ाएंगे उसी रेशो में आप किसकी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, ऑक्सीजन की अमाउंट को, और उसी रेशो से, उसी अमाउंट से आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको करना चाहते हैं जी इंडस्ट्री में, आप इसको चाहते हैं आप 12,000 ग्राम इसकी लेना चाहते हैं, नहीं तो अगर आप इसको 12,000 ग्राम लेंगे तो इसके भी फिर आप कितने लेंगे, 32,000 ग्राम। तो जरा अगर आपकी डिफरेंटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी कितनी बनेगी, 44,000 ग्राम। जितने आपके रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह कोई और इसी रिएक्शन को अगर आप लेबोरेटरी में करना चाहते हैं तो आपके पास जो कार्बन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन आप करना चाहते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं इस रिएक्शन से लैब में। अगर आपके पास लैब में कार्बन कम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेसिक क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि इसका 1 मोल जो है, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या मिलते हैं, 1 मोल मिलते हैं। और 1 मोल का मतलब यानी 12 ग्राम कार्बन के रिएक्ट करते हैं 32 ग्राम किसके, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिलते हैं, 44 ग्राम क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस रेशियो को करना चाहते हैं लैब में, लेके लैब में आपके पास कार्बन क्या है, कम है, आपके पास कार्बन कितने हैं जी, कार्बन आपके पास 12 ग्राम नहीं है बल्कि आपके पास कितने हैं जी, 6 ग्राम। तो स्टोइकियोमेट्री कहती है कि अगर आपका एक रिएक्टेंट कम है तो दूसरे को भी क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। तो अगर आप इसकी अमाउंट को, ये 10 ग्राम है आपके पास, ये 6 ग्राम अवेलेबल है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे। ये 32 ग्राम है तो आप इसकी जगह क्या लेंगे, 16 ग्राम लेंगे। ज़ाहिर जब आपकी रिएक्टेंट कम होगी तो आपकी प्रोडक्ट भी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास ये 12 ग्राम नहीं है कार्बन बल्कि कितने 4 ग्राम है, यानी इसका कितने ऐसे, तीसरा ऐसा है, आपके पास है 4 ग्राम कार्बन है, तो इसके भी आप क्या करेंगे, 32 है, इसके भी आप क्या करेंगे, तीसरा ऐसा लेंगे, तकरीबन ये 11 ग्राम इसके लेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री में हम ये पढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा आपके पास एक रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में हो जाता है तो दूसरे को भी आपने क्या करना है, ज़्यादा लेना है। अगर आपने एक ही अमाउंट काम करना है तो दूसरे को भी काम करना है। फिर बाद आपने प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखना होता है, बाद रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चाहिए, तो ज़्यादा जब आपको प्रोडक्ट आपको ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल आपसे ज़्यादा चाहिए, तो आपने रिएक्टेंट को भी क्या करना है, उसी अमाउंट से क्या करना है, उसी रेशो से क्या करना है, इंक्रीज करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट लेस अमाउंट में चाहिए तो आपने रिएक्टेंट को भी क्या करना है, लेस अमाउंट में क्या करना है, काम करना है। तो ये जो आपका जो पहला चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री, इसमें हम ये रिलेशन पढ़ते हैं कि कैसे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है जी। इसको पढ़ने से पहले आपका जो बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने बार यूज भी किया है वो क्या है, मोल है। इसको थोड़ा सा करते हैं, मोल क्या चीज है। आपने 9th क्लास में पढ़ा मोल। जिस तरह आप डेली लाइफ में कोई भी चीज लेते हैं किसके हिसाब से लेते हैं, दर्जन के हिसाब से लेते हैं, डजन के हिसाब से लेते हैं। डेली लाइफ में कहते हैं जी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। कोई भी चीज 12 हो जाए तो वो 1 दर्जन होता है। बुक्स 12 है तो वो भी दर्जन है, पेन 12 है तो वो भी दर्जन है, ये मार्कर 12 है वो भी दर्जन है। कोई भी चीज हम 12 लेते हैं तो डेली लाइफ में उसको हम क्या कहते हैं जी, 1 दर्जन। इस तरह केमिस्ट्री के अंदर भी जो मेजरमेंट जो हिसाब होता है, कैलकुलेशन होती है, वो एक फैक्टर के हिसाब से होती है, उसका नाम क्या है, मोल। जिस तरह 1 दर्जन में कितने फिगर होते हैं, 12। इस तरह केमिस्ट्री में 1 मोल के अंदर होते हैं 6.023 into 10⁻23। ये एक बहुत ह्यूज नंबर है। तो किसी भी चीज की अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी हो,
6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको अगर आप कॉल कर लिखें तो ये कितना बनता है, ये पॉइंट को खत्म कर देंगे, बन जाएगा 6023। ये तीन फिगर तो ये हो गए, और आपने कितनी पावर लिखी है 23, तीन ये हो गए। इसके पीछे आप कितने जीरो लगाएंगे, 20 जीरो लगाएंगे। ये जैसे इस फिगर को अगर मैं खोल कर लिखूं तो ये कैसे बनेगा। अगर आपके पास किसी चीज के इतने एटम हैं, इतने आयंस हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस इक्वल होगा, 1 मोल। जिस तरह केमिस्ट्री में डेली लाइफ में किसी भी चीज के 12 आपके पास कोई नंबर हो, आप उसको कहते हैं दर्जन। तो केमिस्ट्री में किसी भी चीज के अंदर, ज़्यादा केमिस्ट्री में बात जो चीजें होती हैं वो किस शक्ल में होती हैं, आयंस की शक्ल में, आयनिक कंपाउंड आयंस की शक्ल में होते हैं। बाज़ दफा वो किस शक्ल में होते हैं, एटम्स की शक्ल में होते हैं। बाज़ दफा वो किसकी शक्ल में होते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं। अगर आपके पास इतनी ज्यादा नंबर हो आयंस के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, और उसको आप किसके इक्वल लेंगे, 1 मोल के इक्वल लेंगे। ये हो गया नंबर के हिसाब से मोल इसके इक्वल है। अच्छा, अभी देखिए डेली लाइफ में एक दर्जन के अंदर, दर्जन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास पेन है तो वो कितने होंगे, 12। एक दर्जन अगर आपके पास है, अगर बुक्स हैं वो भी कितनी होगी, 12। इसी तरह एक दर्जन अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक दर्जन आपके पास एग्स हैं तो ये भी कितने होंगे, 12। कोई भी चीज हो 12। अभी फर्क किस में होता है, नंबर के लिहाज से हर एक दर्जन, चाहे जहाज भी होंगे तो वो भी 12 हैं। जो फर्क होता है किसके हिसाब से होता है, मास के लिए। फॉर एग्जांपल एक पेन की मास कितनी है, 5 ग्राम, तो 12 की मास कितनी होगी, 60 ग्राम। इस तरह अगर एक बुक की मास है 50 ग्राम तो 12 की कितनी हो जाएगी, 600 ग्राम। इसी तरह अगर आप एक की मास है 10 ग्राम तो 12 की हो जाएगी कितनी, 120 ग्राम। नंबर के हिसाब से देखें दर्जन हर एक का इक्वल है, सब में कितने होते हैं, 12 होते हैं। फर्क इसमें मास में, इसकी एक दर्जन की मास है 60 ग्राम, इसकी एक दर्जन की मास होगी 600 ग्राम, और एक दर्जन अंडों की जो मास कितनी होगी, 120 ग्राम। नंबर में सेम है लेकिन जो वजन है, जो मास है, उनकी उनमें क्या होता है, डिफरेंट। ये बात किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एक दर्जन, आप ले 1 मोल अगर आप लें किसके, हाइड्रोजन गैस के, इसमें भी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर कितने होंगे, 23। अगर आप लेते हैं 1 मोल, आप 1 मोल वाटर लेते हैं, इसमें भी कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप 1 मोल लेते हैं किसके, ग्लूकोज के, C6H12O6, ये भी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर कितने होंगे, 23। जिस तरह दर्जन किसी भी चीज का लें उसमें भर होते हैं, इस तरह मोल किसी भी चीज का लें, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, कोई भी है, उसके अंदर जो नंबर है उसका वो क्या होगा, सेम होगा। कितने हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर कितने हो गए, 23। अच्छा, मोल की एक डिफिनेशन तो ये होगी कि मोल किसके बराबर होता है, नंबर के हिसाब से, इस एक फिक्स नंबर के बराबर होता है। इस नंबर को एक सजेस्ट किया था एक साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने, और उसकी बना पर साइंटिस्ट के नाम पर इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं NA, N हो गया नंबर, और A साइंटिस्ट कैमिलो एवोगाड्रो को रिप्रेजेंट करता है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम किससे लिखते हैं, NA से लिखते हैं। तो नंबर के हिसाब से तो मोल इसके बराबर है हर एक का, लेकिन मास के हिसाब से किसके बराबर है, किसी भी चीज का 1 मोल उसकी मास इन ग्राम के इक्वल है। ये मोल की दूसरी डिफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग, पहली डिफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आर मॉलिक्यूलर आयन इज कॉल्ड एवोगाड्रो इज कॉल्ड मोल। और दूसरी क्या है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटम की मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल की मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। और आयनिक कंपाउंड की मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल और फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज इक्वल टू 1 मोल। वो किसके बराबर होता है, 1 मोल। यानी किसी भी चीज की मास को आप लें किस में, ग्राम में, वो किस इक्वल होता है, 1 मोल की।
क्या मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जिस तरह मैंने लिखे 1 मोल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की मास कितनी होती है 2। तो अगर इसके हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 2 ग्राम, यानी अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो किस इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल होगा। इस तरह वाटर की मास कितनी होती है, हाइड्रोजन की मास होती है 2 और ऑक्सीजन की होती है 18 ग्राम। तो वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 18 ग्राम। इस तरह ग्लूकोज की आप मास फाइंड करें C6H12O6 की, कार्बन 6 की एक कार्बन की मास होती है 12, 6 की होगी 62, एक हाइड्रोजन की मास होती है 1 तो 12 की कितनी होगी 12, और ऑक्सीजन एक की मास होती है 16 तो 6 की मास कितनी होगी 96, तो ऐड करें कितना होगा 160 ग्राम। तो यानी ग्लूकोज के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं 180 ग्राम होते हैं। जिस तरह डेली लाइफ में हर एक चीज के एक दर्जन में कितने होते हैं नंबर के हिसाब से कितने फिगर होते हैं 12, 12, लेकिन फर्क किसमें होता है मास में। एक दर्जन पेन की मास कुछ और है, एक दर्जन जो बुक्स की मास कुछ और है, एक दर्जन एग्स की मास क्या है कुछ और है। यही बात केमिस्ट्री के अंदर है, मोल में भी यही चक्कर है कि 1 मोल हाइड्रोजन में भी इतनी पार्टिकल है, 1 मोल वाटर में भी सेम पार्टिकल है, 1 मोल ग्लूकोज में भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। फर्क जो है आ रहा है वो किस में आता है मास में। 1 मोल हाइड्रोजन की मास 2 ग्राम है, 1 मोल वाटर की मास 18 ग्राम है, और 1 मोल जो आपका ग्लूकोज है इसकी मास कितनी होती है 180 ग्राम है। तो मोल को आप नंबर के हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर के हिसाब से हर एक चीज का मोल जो होता है वो क्या होता है सेम होता है 6.023 × 10⁻23 यानी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। लेकिन मास के हिसाब से हर एक चीज का जो मोल होता है वो क्या होता है अलग होता है। तो मोल के आपके पास कितने फार्मूले हो गए 2 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, और जो दूसरा फार्मूला हो गया वो किस हिसाब से हो गया। पहला मोल के आपके पास 2 फार्मूले हो गए, एक किस इक्वल हो गया, एक हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से फार्मूला हो गया, और दूसरा जो आपके पास मोल का जो आपके पास डेफिनेशन है वो किसके हिसाब से होगी मास के हिसाब से होगी। तो अगर आप बार दफा किसी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उससे आप मोल कैसे फाइंड करें। आप वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई भी दिए हुए हैं उसको आप ये जो नंबर है 6.023 × 10⁻23 पर डिवाइड करेंगे, आप क्या मिल जाएगी मोल मिल जाएंगे। और दूसरी वो जो चीज आप किसी चीज की जो आपको मास दी हुई है ग्राम्स में, आप क्या करें वो चीज की मोलर मास पर या उसकी एटॉमिक मास जो ग्राम्स में है उस पर क्या करें डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसको एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करें फिर आपको मोल मिल जाएगा। अगर मास इन ग्राम दी हुई है उसको मोलर मास पर डिवाइड करें आपको फिर क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल शॉर्ट सा आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक 1 लाख वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कितने मोल है। 1 लाख जो है क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो जो 1 लाख है उसको आपके 1 लाख जो है उसको आप 6.023 × 10⁻23 पर डिवाइड करें, आप क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा। या मैं आपसे कहता हूँ ये ग्राम के हिसाब से मैं कहता हूँ जी 1 किलो चीनी में कितने मोल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 किलोग्राम जो चीनी है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। 1 किलोग्राम चीनी में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम। उसको चीनी की जो शुगर की जो मोलर मास है 342 उस पर डिवाइड करेंगे, इसको आपको क्या मिल जाएगा मोल। तो मोल के इसको हम मजीद इस पर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मोल का एक फार्मूला क्या हो गया जी, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उसको आप ये जो नंबर है 6.02 × 10⁻23 इस पर डिवाइड करेंगे आपको मोल मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज की मास दी हुई है गिवन उसको मोलर मास पर डिवाइड करेंगे आपको फिर क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा। और तीसरा एक और फार्मूला भी है मोल के लिए, वो जो तीसरा फार्मूला है वो सिर्फ किसके लिए होता है वो गैसेस के लिए होता है। तो गैसेस के लिए मोल किसके लिए होता है, किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो किस इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये मोल क्या चीज है, ये जो केमिस्ट्री की जो मेन सारी कैलकुलेशन है लेबोरेटरी के अंदर है इंडस्ट्री के अंदर है, सारी जो कैलकुलेशन है किस हिसाब से होती है मोल के हिसाब से। मोल है क्या चीज, मोल अगर आप इसको नंबर के हिसाब से देखें तो मोल 6.023 × 10⁻23 है। अगर इस मोल को आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो किसी भी गैस होती है उसका जो 1 मोल है वो किस इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नंबर के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से हर एक चीज का 1 मोल क्या होता है फिक्स। ये भी 6.023 × 10⁻23 चाहे वो कोई भी चीज है और ये भी कोई भी गैस है
वॉल्यूम के लिए मोल की यूनिट इस्तेमाल होगी जब आपके पास जो आपका केमिकल है वो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, और किस इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर की इक्वल। लेकिन मास के हिसाब से मोल क्या हर चीज के अलग है। अगर वो हाइड्रोजन है तो वो 2 ग्राम होगा, अगर वो वाटर है तो 18 ग्राम होगा। 3 डिफिनेशन होगी आपके पास मोल की, एक होगी नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, एक होगी मास के हिसाब से, और तीसरी किसके हिसाब से होगी, वॉल्यूम गैस के हिसाब से। तो अगर इसका फार्मूला क्या है जी, अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो कैसे क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम में आपको कहा जाता है क्या फाइंड करें, मोल। तो आप गिवन वॉल्यूम को 22.4 डेसीमीटर क्यूब को क्या करें, डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं 6.023 पर डिवाइड करें। अगर आप मास इन ग्राम दी हुई है उसको उसकी मोलर मास पर डिवाइड करें, आपको मोल मिल जाएगा। और अगर आपको गिवन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसी गैस का, उसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर डिवाइड करें, आपको फिर क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। ये जो तीनों इसकी मोल की डिफिनेशन है, तीनों जो फार्मूले हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुक्रिया।